चोला छोड़ जाते हैं। एक किस्म का संगत के लिए युग पलट जाता है। पहले संगत डेरे आती थी, पूज्य मने साहब के दर्शन होते थे, वो खुशियाँ बांट देते थे। पर अब वो चीज़ नहीं रही। अब दर्शन होंगे या तो सपने में, या किसी ने जड़ चैतन्य गांठ खोल ली है, सतगुरु को प्रकट कर लिया है तो अंदर दर्शन होंगे, या इस टेलीविजन में दर्शन होंगे। तो संगत मायूस हो जाती है। तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। संत जिसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर जाते हैं, उससे प्रेम करना ये सही रास्ता है। जितना प्रेम करोगे उतनी तरक्की होगी। अपने अंदर अपने संतों का स्वरूप रखे, पर बाहर उसके हुक्म की तामील करे, उसके उत्तराधिकारी के हुक्म की तामील करे। अगर संतों का वचन मानोगे तो ठीक रास्ता मिलता रहेगा और आत्मा की तरक्की होती रहेगी। अगर वो वचन कट गया तो रूहानियत खत्म, वहाँ काल का अड्डा बन जाता है। पर पूज्य परम संत मनेश साहब ने ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, सब कुछ पूरा काम करके गए हैं। हाँ पढ़। संतों का जोड़ा छोड़ना। सतगुरु द्वारा गुरुमुखों वाले देह धारण करने का मूल उद्देश्य जीवों को चिताना और सच्चे नाम को अंदर प्रकट करवाने का होता है। वे स्वयं शब्द रूप होते हैं और अपना मिशन पूरा करके अंत में शब्द में मिल जाते हैं। नानक आद अंगद अमर सतगुर शब्द समायो, तन तन गुरु रामदास गुरु जिन पारस परस मिलायो। गुरु नानक साहब के चोले में वो शब्द धार के आया, चोला पुराना हुआ, फेंक दिया, वो ताकत गुरु अंगद साहब में बैठ गई। गुरु अंगद साहब का चोला पुराना हुआ, वो फेंक दिया, वो गुरु अमरदास में बैठ गया, फिर गुरु रामदास में बैठ गया, अब मेरे पर कृपा की है। ये चोला चीज नहीं है, जिसके अंदर वो ताकत बोली वो असली चीज है। हाँ जी। संतों के पास हर प्रकार के लोग आ जाते हैं। उनमें कई स्वार्थी, माया या मान बढ़ाई के पुजारी और दुनिया के गुलाम भी शामिल हो जाते हैं, जो अपने बारमुखी इल्म और रसूख से बहुत सी संगत से संपर्क बना लेते हैं। सच्चे प्रेमी बहुत कम हुआ करते हैं, जो भजन अभ्यास करते हैं। संगत उनका आदर करने लगती है। वह जो प्रेमी उनके संपर्क में आते हैं उनकी संगत करने लगते हैं। सुनो, डेरे में जितने भी साधु हैं सब ने मेरी कदर की है, मैं सबकी कदर करता हूँ। उनके प्रति मेरे अंदर कोई नफरत नहीं है, कोई अंदर पाप नहीं है। मैं उनकी कदर करता हूँ, आगे भी कदर करता रहूँगा। और जो मस्ताना जी के टाइम के साधु डेरे आते हैं, हम उनकी भी कदर करेंगे। रहने के लिए ठिकाना देंगे, कपड़े देंगे, खाने को रोटी और पीने को चाय देंगे। जो कबीराज आते हैं उनको किराया भी देंगे। कोई यह ना सोचे ये हमारी कदर नहीं होगी। हाँ जी। जो प्रेमी उनके संपर्क में आते हैं उनकी संगत करने लगते हैं। संतों की मौजूदगी में ये अभ्यासी लोग अपने अपने भजन और सेवा के गुमान में संतों के बाद उनकी गद्दी के मालिक बनना चाहते हैं, परंतु ने अभ्यासी जीवों में कोई बिरला ही अंदर सच्चे नाम या शब्द को प्रकट करता है। संत उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। गुर के सेवक सतगुर प्यारे, ओ बेसे तकत सो शब्द विचारे, तत्ल अंतर्गत जाने सत्संगत साच वडाई है। एक पत्र में
हजूर महाराज परम संत सावन शाह जी ने किसी सत्संगी को लिखा कि संत अपने आप को किस्मत वाला समझते हैं। अगर उनके जीवन काल में उनको एक या दो सच्चे सिख मिल जाएं। हाँ, वो संत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, अपने जीवन काल में एक या दो कोई पूरे सिख मिल जाए। हाँ, यही गुरु तेग बहादुर साहब फरमाते हैं, जन नानक कोटन में को जो भजन राम को पावे, कोट मदे को विरला सेवक और सगले व्यवहारी। शुरू में तो सारों के हृदय साफ होते हैं, पर ये काल है ये साधुओं के अंदर बढ़ के ये खराबी कर देता है। इसका कोई इतबार नहीं है। ये मान बढ़ाई आए उस टाइम दीनता रखनी बहुत मुश्किल है। बढ़ाई क्या है? नाम को अंदर प्रकट करना, ये बढ़ाई है। बाकी बढ़ाई तो मिट्टी प्लीत करती है। जब तक नाम अंदर प्रकट न हो पूरी दीनता रखे, बढ़ाई की तरफ मुंह ना करे। जो फकीरों के वचन तोड़ेगा, बढ़ाई में आ जाएगा, उल्टे रास्ते पड़ जाएगा, भक्ति बर्बाद कर लेगा। हाँ, यदि कोई सच्चा शिष्य तैयार न हो सके तो फिर संत क्या करते हैं? ऐसी स्थिति में उनको अपने स्थान पर कोई न कोई अच्छी कमाई वाला व्यक्ति अवश्य नियुक्त करना पड़ता है, ताकि भजन सिमरन हेतु वह संगत की अगुवाई कर सके। संतों के चोला छोड़ जाने के बाद ये स्वार्थी, माया या मान बढ़ाई के पुजारी और दुनिया के गुलाम अपने बारमुखी इलम और रसूख से या तो स्वयं गद्दी के मालिक बनना चाहते हैं या मतलब पूरा करने के लिए अपने चुनिंदा व्यक्ति को गद्दी नशीन बनाना चाहते हैं, ताकि गुरु के नाम पर आने वाले धन को अपने भोग विलास में खर्च कर सकें। हाँ, ये सारी बातें मेरे सामने पहले खोल दी है। ये तीसरा भाग में सारा कुछ लिखा पड़ा है। हाँ जी। वे उसकी सफलता के लिए दलाल बनकर पूरी मदद करते रहते हैं। इस प्रकार संतों के चोला छोड़ने के बाद कई कई गद्दियां बन जाती हैं। जिस तरह श्री गुरु हरकिशन साहिब के चोला छोड़ने के बाद 22 गद्दियां बन गई। सच्चे फकीरों को धक्के पड़ने लगते हैं, परंतु सच्चे फकीर नम्रता और दीनता से भरपूर होते हैं। वे किसी झगड़े में पड़ना नहीं चाहते और अपनी दीनता के गुण के कारण चुप रहते हुए अपने आप को व्यक्त नहीं करते। पाखंडी लोग गलत प्रचार करके लोगों को उनके विरुद्ध भड़काते रहते हैं। सच्चे फकीरों पर कई तरह के आरोप लगाकर उनको बदनाम करते रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। नए जिज्ञासुओं को झूठे दिलासे देकर उनको असली भक्ति से दूर फेंक देते हैं। जैसे कि जिसको नाम मिल गया उसको भजन सिमरन की जरूरत ही नहीं। वह अच्छे कर्म करे या बुरे, गुरु उनका जिम्मेवार है। गुरु जो अच्छा या बुरा हुक्म करे उस पर फूल चढ़ाओ, चाहे वह किसी का कत्ल ही क्यों न करवाए। गुरु के नाम पर अगर मर जाओगे तो शहीद बनोगे। अपनी पार्टी बढ़ाओ, गुरु को माया इकट्ठी करके दो, खुद खाओ और गुरु की सेवा करो। एक झूठे फकीर बड़े खतरनाक हुआ करते हैं और सच्चे संतों की शिक्षा को मन भाती या मनमानी करतूतों से बदनाम कर देते हैं। अक्सर फकीरों के साथ रहने वाले उनके अगुओं और उनके खानदान के लोगों के द्वारा ही सच्चे गुरुमुखों को धक्के पड़े हैं और संतों की सही शिक्षा खराब हुई है। श्री गुरु नानक साहिब जी के साहिबजादे ही श्री गुरु अंगद देव साहिब का विरोध करते रहे और उन्होंने अपने अलग अलग पंथ चला लिए। श्री गुरु अंगद साहिब के लड़के दासू ने गद्दी पर बैठे हुए श्री गुरु अमरदास को लात मारी कि वह क्यों उनके पिता की गद्दी पर बैठे हैं। आप दीनता के कारण उठकर उनके पांव
वह टांगे दबाने लगे और कहने लगे कि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी हड्डियाँ बाहर निकली हुई हैं, संभव है आपको कोई चोट आ गई हो। इस प्रकार गुरु साहब संतों वाली नम्रता का नमूना दिखा गए। इसी तरह गुरु अर्जन साहब के भाई पृथ्वी चंद उनका सख्त विरोध करते रहे। श्री गुरु तेग बहादुर के वक्त भी दरबार साहब अमृतसर पर ऐसे ही लोगों का कब्जा था। उन्होंने आपको दरबार साहब में जाने की अनुमति न दी और आपको अंदर जाकर दर्शन न करने दिए। ये जो अगवे जो फकीरों को धक्के देते रहे, संगत की अगुवाई करने वाले थे और इन्हीं के द्वारा परमार्थ की असलियत, पवित्रता और लोकप्रियता की हानि हुई, जिसको सच्चे फकीरों ने सख्त तकलीफ उठाकर चलाया था। नोट: इस जगह एक और बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सच्चे संतों के वे सेवक जो नकली संत बनकर नकली काम चलाना शुरू कर देते हैं, स्वयं उनको तो परमार्थी तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है, परंतु जो लोग उनके पास मालिक की सच्ची तड़फ, लगन और श्रद्धा लेकर जाते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं, ऐसे सच्चे जिज्ञासुओं को परमार्थी तौर पर कुछ न कुछ तसल्लियाँ मिलती रहती हैं। सतगुरु उन्हें इन्हीं नकली संतों के स्वरूप में आकर अंदर तसल्लियाँ देता रहता है, जैसे कि एक बाप अपने लायक और नालायक सब बच्चों की लाज रखता है। इसी कारण से ऐसे नकली संतों का साहस और बढ़ जाता है और वे जल्दी जल्दी अपने सेवकों की संख्या बढ़ाने लगते हैं। इस आशय के लिए अपने पिट्ठू दलाल छोड़ जाते हैं जो उनके पक्ष में प्रचार करते रहते हैं। अंतिम परिणाम: इस विषय का अंतिम परिणाम यह निकलता है कि संतों के बाद असली परमार्थी सिलसिला एक कौम या मजहब के रूप में बदल जाता है। असलियत खत्म हो जाती है। आत्मिक अनुभव की चीज मन और बुद्धि के अधीन गोते खाने लगती है और माया का जोर पड़ जाता है। उन संतों के चिताए हुए प्रेमियों के खानदान भी उसी जगह बन जाते हैं। संतों के नाम पर नए नए धर्म स्थान बनाए जाते हैं। लोग आप ही मेहनत कायम करते हैं, आप ही पूछते हैं, आप ही असूल बनाते हैं और अगर कोई उनके बनाए हुए असूलों पर न चले तो आपस में लड़ते मरते हैं। वे सभी अपने मन और बुद्धि के दायरे में सच्चे कहलाते हैं। जय जय देखो तय तय साचा, बिन बुझे जगत जग काचा। हाफिज साहब फरमाते हैं कि अगर हमारे बेहतर फिरके आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो उनका कोई कसूर नहीं। वे सब विवश हैं क्योंकि वे सब असलियत से बेखबर हैं, इसलिए आपस में लड़ रहे हैं। पूज्य मने साहब मुझे अमूमन फरमाया करते थे क्या भाई तय शब्द गुरु का प्रचार करना है और जो अधिकारी गुरु तेरे पास आए उनको नाम दे दिया करी, हम आप पे संभाल करेंगे। सतगुरु को सब फिक्र है, ये फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे तो एक सतगुरु का आसरा है और संगत की सेवा, संगत मुझे प्यारी है। प्रसाद चलो बोल दो। दान दन सतगुरु तेरा ही आसरा। कल का जो प्रोग्राम है वो सुबह ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगा। 8 बजे परम पूज्य परम संत बाबा मैनेजर साहब जी की वीडियो फिल्म सत्संग की दिखाई जाएगी। 8 से 9:30
उसके बाद